आजकल मैं बहुत ज़्यादा अखंड भारत की बात सुन रही हूँ, मुझे थोड़ी सी जानकारी कम है इस बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये अखंड भारत की जो आजकल लहर दौड़ रही है वो क्या है और कितना हमारे लिए वो फायदेमंद हो सकता है। अखंड भारत जो है आज के समय में जो अवधारणा अखंड भारत की चल रही है वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा छलावा है। क्योंकि आप पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, आप इन देशों को भारत में जोड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक देश बन जाए अखंड भारत, जो हमारा देश हुआ करता था। मेरा कहना यह है कि हमें क्यों चाहिए पाकिस्तान, हमें क्यों लेना है अफगानिस्तान, क्यों श्रीलंका को हम भारत में मिलाना चाहते हैं। आखिर हम पाकिस्तान को मिला करके क्या हासिल कर लेंगे, अफगानिस्तान के तालिबानियों को देश में ले आएंगे तो क्या हासिल कर लेंगे। हमारी दिक्कतें कम तो पहले से ही नहीं है। वैसे ही हमारे यहाँ दिक्कतें कम नहीं है। आप पाकिस्तान में जो भुखमरी फैली हुई है, 400 रुपए किलो आटा मिल रहा है, आपके यहाँ 40 रुपए किलो मिल रहा है। जब एक देश हो जाएंगे आप, तो उनका तो 200 में मिलने लग जाएगा, आपका 40 वाला 200 में पहुंच जाएगा। तो क्यों चाहिए आपको ये ऐसे भिखारियों को क्यों शामिल करना है। क्या हमारे देश में अलगाववादियों की कमी है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के तालिबानियों को क्यों लेना है हमारे देश में। हम अपने देश के ही अलगाववादियों से नहीं निपट पा रहे हैं। देश में बैठ करके देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। और जब आप इतनी बड़ी एक पूरे देश को ले लेंगे ऐसे, जो हमारे शत्रु हैं, जिनके मन में हमारे लिए प्रेम का भाव हो ही नहीं सकता है, तो उससे क्या हासिल हो जाएगा आपको। अभी आपने श्रीलंका की स्थिति पिछले वर्ष देखी कि राष्ट्रपति भवन में पूरी जनता घुस गई है, इतनी महंगाई है। तो आप ऐसे देश को हमारे भारत में मिला लेंगे, क्या हो जाएगा उससे। कौन सी दुनिया में आप झंडे गाड़ देंगे भारत की अखंडता के। अरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो भारत हमारे पास है, उसको अखंड रखें, उसको अक्षुण्ण रखें। आज के समय भारत की स्थिति यह है पूरे दुनिया में कि सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। हम अंतरिक्ष विज्ञान में देखिए, चंद्रमा तक चंद्रयान 2 जो है, कितने सस्ते में हम पहुंचे हैं। 9 रुपए पर किलोमीटर जो है ऑटो रिक्शा चलता है, और 7 रुपए पर किलोमीटर में हम चंद्रमा पर गए हैं। तो हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपने विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अखंड भारत चिल्लाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी युवा अखंड भारत के पीछे आंख बंद करके दौड़ रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि अखंड भारत के नुकसान क्या होने वाले हैं। जिन पाकिस्तानियों को, जिन अफगानिस्तानियों को आज हम कहते हैं कि ये देश के शत्रु हैं, देश की संस्कृति के खिलाफ साजिश करते हैं, उनको तुम चाहते हो कि अपने बगल में बैठा लें, तो क्या हासिल हो जाएगा उससे। तो मेरा मानना यह है कि अखंड भारत का एक ही, हम मानते हैं इस बात को कि भारत, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, ये हमारे सांस्कृतिक हिस्से रहे हैं और वो कभी नहीं समाप्त होगा। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत पाकिस्तान में है, गांधार में है, अफगानिस्तान में है, वो अभी भी रहेगी। लेकिन अब हमको नहीं चाहिए। अब आप रखो उसको, और जैसे भी जी रहे हो, और जी भी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, वो तुम जानो। हमें स्वस्थ रहने दो, हमें प्रसन्न रहने दो। हमारे पास जो भारत है उसको अखंड रखेंगे। इसकी अखंडता के लिए अगर प्राण देने पड़ेंगे तो महीन तिवारी सबसे आगे खड़ा होगा। क्या बात। लेकिन ये अगर आप कहें कि हमको अफगानिस्तान भी ले आए, हम अमेरिका को भी देश में मिला, मुझे नहीं चाहिए। मैं प्रसन्न हूं, और भारत की कभी यह नीति भी नहीं रही है कि किसी के ऊपर आक्रमण करके अपने आप में मिला ले। अब वो अलग देश हो चुके हैं, अब उनको हमें नहीं मिलाना है अपने में। बस यही मेरा एक विचार है। और जो लोग भी मेरी बात से ना सहमत हो, आपको बिल्कुल अधिकार है ना सहमत होने का, लेकिन विचार जरूर कीजिएगा इस बारे में कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। तो ये देखती हूँ कि हमारे अंदर ही तो बहुत सारी टूटने वाली चीजें पैदा हो रखी हैं। मैं कुछ समय पहले सुन रही थी, मेरे अपने कुछ सिख दोस्त हैं, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। साउथ में देखिए, वो लोग अपना एक अलग प्लानिंग होती है उनकी, उनको अलग। मुझे लगता है कि पहले हम इन्हें तो जोड़ें, जो हमारे हाथ में है वो टूट के बिखर रहा है, हम उसे पकड़ने की ही कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है अखंडता का असली मतलब ये होना चाहिए। जब हम अखंड भारत की बात करें, तो जो भारत है वर्तमान में, जो भारत है वो अखंड रहे, वो समृद्ध हो। जब हम भारत माता की परिकल्पना करते हैं, तो भारत माता की परिकल्पना यही है कि सर्व मां से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। तो जब भारत मां हम कह रहे हैं, तो इस दुनिया में हमारे लिए भारत से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर इस देश के अंदर कुछ अलगाववादी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश को की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उनके ऊपर जो है सारा हमारा प्रयास होना चाहिए कि इनको किसी भी तरह ठीक किया जाए।